Assalamualaikum. I am Muhammad Dilawar. Welcome to my YouTube channel ins.physics. I hope that by the grace of Allah Almighty everyone will be fine. Today we are going to discuss a new terminology in current electricity and a very important term, that is charge carriers, also known as current carriers. Before we discuss charge carriers, let me recall what was electric current. हमने स्टडी किया था when charge particles move in a conductor then they form electric current. जब चार्ज पार्टिकल्स कंडक्टर्स के अंदर मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं एंड मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम. SI unit of current is ampere, which was equal to coulomb per second. Now, यही चार्ज कैरियर्स, यही पार्टिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जब वो कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, इन्हीं मूव करने वाले पार्टिकल्स का नाम चार्ज कैरियर्स है. इन्हीं मूव करने वाले पार्टिकल्स का नाम करंट कैरियर्स है. चार्ज कैरियर्स वो पार्टिकल्स जो चार्ज को कैरी करते हैं, वो पार्टिकल्स जिनकी वजह से हमारे कंडक्टर्स के अंदर या हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उन पार्टिकल्स का नाम है चार्ज कैरियर्स. और ये चार्ज कैरियर्स डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं. और एक्चुअली यही चीज़ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स के अंदर जो करंट फ़्लो करता है वो किस वजह से फ़्लो करता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मेटल्स. इन मेटल्स चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, इन मेटल्स के अंदर जो करंट फ़्लो करता है एक्चुअली वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करता है. हम अपने घरों के अंदर, अपनी वायरिंग के अंदर बहुत सी मेटल्स की बनी हुई जो तारें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर ज़ाहिरी सी बात है करंट फ़्लो करता है. तो वो जो करंट फ़्लो कर रहा होता है उन तारों के अंदर, वो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो कर रहा होता है. किस तरह से? कंसिडर करें कि ये मेरे पास मेटल का एक पीस है. अब मेटल कोई भी हो सकती है. मिसाल के तौर पर गोल्ड है. गोल्ड एक बहुत अच्छी और बहुत एक्सपेंसिव कंडक्टर है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते आम ज़िंदगी में. मिसाल के तौर पर कॉपर है, एलुमिनियम है, तो कोई भी सिल्वर का एक पीस है और इस सिल्वर के या इस मेटल के पीस के अंदर ये हमने कंसिडर कर लिया कि कोई भी एक एटम है. अब अगर आप एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके अंदर क्या होता है. एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं और अराउंड द न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अब एक एटम जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है. यानी कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस एटम के अराउंड उस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं. यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, उनकी तादाद जो है वो एक नॉर्मल एटम के अंदर हमेशा क्या होती है, बराबर होती है. इसलिए हम कहते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है. लेकिन अगर हमारा जो एटम है वो ऑलरेडी एक्साइटेशन स्टेट में हो और हम उस एटम को बाहर से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हीट एनर्जी, तो क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
वो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इस एटम को लीव कर देंगे। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस एटम को लीव कर चुके हैं और जिन इलेक्ट्रॉन्स ने लीव किया है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअली हम नाम क्या दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अब नेगेटिव चार्ज एटम से रिमूव हो चुका है, तो अब इस एटम के ऊपर जो रिमेनिंग चार्ज है वो कौन सा होगा? सारी सी बात है, अब सिर्फ और सिर्फ जो रिमेनिंग चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो रिमूव हो चुके हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हमारे कंडक्टर्स के अंदर, हमारी मेटल्स के अंदर पैदा हो गए। अब अगर मैं इसी मेटल के पीस को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा? इस कंडक्टर में या इस मेटल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एंड व्हेन these negative charge particles move then they form electric current। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बाकी बच गया है, क्या ये मूव नहीं करेगा? तो इसका आंसर है नहीं, ये मूव नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि एक प्रोटॉन का जो मैस है वो एक इलेक्ट्रॉन की निस्बत तकरीबन 1836 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर मेरे पास 1836 इलेक्ट्रॉन्स हों और मेरे पास एक प्रोटॉन हो और उनको मैं किसी तराजू के ऊपर रखता हूँ, तो उस तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो उसी टाइम बैलेंस होंगे जब एक पलड़े के ऊपर 1836 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और दूसरे पलड़े के ऊपर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत कितना हैवी पार्टिकल है। तो हैवी पार्टिकल होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज्ड एटम रिमेनिंग रह जाएगा वो मूव नहीं करेगा, बल्कि हमारे कंडक्टर्स के अंदर, हमारी मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर वी से दैट इन मेटल्स चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Okay. The second substance is electrolyte. Electrolytes क्या होते हैं? The liquids which are electrolytic compounds. वो liquids जिनको हम मोस्टली अपनी बैटरीज के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ ड्यू टू आयंस, दैट इज़ ड्यू टू बोथ आयंस, ड्यू टू पॉजिटिव आयंस एंड आल्सो ड्यू टू नेगेटिव आयंस। कैसे? मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर दो मेटल के बने हुए रॉड्स मौजूद हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं। जिस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ कॉल्ड एनोड, एंड जिस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ कॉल्ड कैथोड। और इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो फिल्ड किया हुआ है, और एक्चुअली इसी सॉल्यूशन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या होगा कि इसके अंदर कौन से आयंस बनना स्टार्ट होंगे, किस तरह से बनेंगे आयंस, अभी हमने उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना, ये आप लोग केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ चुके होंगे। तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो आयंस बनेंगे वो होंगे कॉपर आयंस जो कि पॉजिटिव आयंस होंगे, और सल्फेट आयंस होंगे जो कि नेगेटिव आयंस होंगे। अब जो पॉजिटिव आयंस हैं ये पॉजिटिव आयंस रिपेल होंगे इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड से यानी कि एनोड से, और अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। सो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एट द सेम टाइम जो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो नेगेटिव आयंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे
टूवर्ड्स द एनोड। और इस तरह से पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों हमारे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, हमारे इस सिस्टम के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एंड अगेन वही बात कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं देन दे फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। सो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज ड्यू टू बोथ आयंस, दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, दैट इज ड्यू टू नेगेटिव आयंस। देयरफॉर वी से दैट इन इलेक्ट्रोलाइट्स charge carriers are positive and negative ions, but in metals only charge carriers are free electrons. Semiconductors, ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर जर्मीनियम, सिलिकॉन बहुत फेमस सेमीकंडक्टर्स हैं जिनको हम बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये एक इंटरमीडिएट स्टेज हैं, यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की जो दरमियान वाली स्टेज है दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। व्हाट आर होल्स? इनको हम फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स जो हमारा चैप्टर है उनके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी आपने जस्ट यही माइंड में रखना है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं दोज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो दो चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करेगा, और वो दो चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं एंड पॉजिटिव होल्स भी हो सकते हैं। नाउ गैसेस, याद रखिएगा gases are the bad conductors of electricity. Gases are very well insulators. Therefore, no current flows through the gases. Therefore, no charge carriers are present in the gases. But in special cases, our gases can conduct electricity. वो स्पेशल केस क्या है? जब हम अपनी गैस के प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, और साथ ही अपनी गैस को वेरी हाई पोटेंशियल, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उस टाइम क्या होगा? हमारी गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस बनना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस हैं, दीज नेगेटिव आयंस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इस टाइम हमारी जो गैस है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगी, और हम कहेंगे कि अब हमारी जो गैस है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है। सो एट लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ मूव, सो these two are the charge carriers in the gases, but the special case is at low pressure and at only high voltage. आम कंडीशन में गैसेस कंडक्ट नहीं करती अपने अंदर से करंट को। The last is plasma. When free electrons are produced in gases by ionization, जब हम अपनी गैसेस का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम करने के बाद बहुत हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं और हमारी गैस आयोनाइज होना स्टार्ट कर देती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, देन गैसेस की जो ये स्टेट होती है इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन गैसेस बाय आयोनाइजेशन दे बिकम प्लाज्मास। और याद रखिएगा कि प्लाज्मा के अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट कंडक्ट होता है दैट इज़ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई प्लाज्मा के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, तो हमने यही बताना है कि प्लाज्मा के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है। सो मेन पॉइंट्स क्या थे हमारे पास? मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो एटम्स हैं वो मूव क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एटम्स का जो मैस है
एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का जो मैस है दैट इज़ 1836 टाइम्स ग्रेटर देन द मैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बहुत हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, सो वो मूव नहीं कर सकता। इसलिए मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ ड्यू टू बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होंगे जिनकी वजह से करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव होल्स भी हो सकते हैं। गैसेस कॉमन कंडीशंस के अंदर, आम हालात के अंदर गैसेस बैड कंडक्टर्स होती हैं, अपने अंदर से करंट को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन जब हम अपनी गैसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हमारी गैसेस आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब गैस के पार्टिकल्स आयोनाइज होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रिमेनिंग पॉजिटिव आयंस की वजह से जो करंट है वो हमारी गैसेस के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से प्लाज्मा के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इजीली समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं। जो अभी हमने बात की थी कि हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाने के लिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।